तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, बिहार में एक लाइन से बस भर्तियां आते जा रही है और सारी वैकेंसीज क्लियर भी होते जा रही है। तो उसी चरण में अब फिर से बीपीएससी टीआरई 3 जो 3 की बात हो रही थी उसका नोटिफिकेशन जारी करने के लिए रिक्तियाँ मांगी जा रही है और सारे जितने भी स्कूल है, जितने भी ज़िले में स्कूल हैं, उनसे रिक्तियाँ मांगी जा रही है। जो हमारे सचिव है शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक जी, उन्होंने वो एक्शन में आ चुके हैं और उन्होंने सारे जिलों से जल्द रिक्तियाँ मांगने की बात कही है। तो इसमें देखिए, लगभग बात की जा रही है कि 65,000 प्लस वैकेंसीज आएगी। आपको पता है, नियोजित शिक्षक बहुत सारे चुने गए थे टीआरई 1 में, तो उसमें से वो लोग ने ज्वाइन नहीं किया, तो उनकी सीटें बची हुई है। उस समय टीआरई 1 में लगभग 25,000 मतलब 25,000 समथिंग उसमें सीटें थी। उसमें कई सारे लोग, आपको पता है, थंब इम्प्रेशन में निकले जा रहे हैं। वो टीआरई 2 में भी काफ़ी सारी सीटें बची हुई है। ये सारे जोड़ के लगभग 65,000 प्लस हो जाएगी वैकेंसीज। तो इसकी घोषणा की गई है। साथ में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, इन सब की जो पद है उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर शिक्षक बहाली फेज 3 की तैयारी। तो आपको पता है कि इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और नेक्स्ट देखिए, लगभग 65,000 सीटों पर होगी निकाली जाएगी बहाली। तो आपको ये सारे आपको पता है कि ऑथेंटिक न्यूज़ ही देते हैं। जो यहाँ पर बिहार 18 न्यूज़ है, झारखंड वाले, ये पूरा ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। और साथ में यहाँ पर भी देख लीजिए, दूसरे फेज़ में 28,000 सीटें होगी मर्ज। तो जो दूसरे फेज़ की 28,000 सीटें बची हुई है, तो वो होगी इसमें मर्ज। इसमें 28,000, पिछले बार के 25,000, कुल मिला जुला के आपको पता है कि 65,000 प्लस पहुंच जाएगी। और इसके बाद देखिए, ये आपको पता है रजनीश कुमार जो कि इन्हीं के संवाददाता है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने भी कुछ बातें कही है। बिहार शिक्षक बहाली फेज 3 को लेकर एक्शन में शिक्षा विभाग, अधिकारियों को दिया विज्ञापन का प्रारूप तैयार करने का निर्देश। तीसरे फेज में लगभग 65 से 68,000 सीटों पर निकलेगी बहाली और आज शाम तक सभी डीईओ भेज देंगे रिक्तियां। दूसरे फेज की बची हुई 28,000 सीटें होंगी मर्ज। सभी रिक्तियां मिलने के बाद होगी महत्वपूर्ण बैठक और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जल्द बैठक। 15 फरवरी तक हर हाल में जारी होगा विज्ञापन। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 15 दिनों का वक्त है जिसमें विज्ञापन जारी हो जाएगा। और इसके बाद विज्ञापन की रूपरेखा और शर्तें तय होगी। तय प्राइमरी से लेकर +2 तक का जारी होगा विज्ञापन और 10 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है थर्ड फेज की परीक्षा। हालांकि ये बात की जा रही है कि मंथ के लास्ट में ही ये जारी होगा, क्योंकि आपको पता है कि आचार संहिता लगने वाली है और ये लोग चाहते हैं कि उसके पहले वैकेंसी भी निकाल दे और एग्जाम भी ले ले। हालांकि अगर ये वैकेंसी निकाल देते, नोटिफिकेशन अगर जारी हो जाएगा, तो एग्जाम तो लेना ही पड़ेगा। पर अगर ऐसा होता है, अगर ये थोड़ी सी रियायत बरते और नोटिफिकेशन निकाल दे, क्योंकि नोटिफिकेशन निकालने से कोई दिक्कत नहीं जाती है, वो निकाल देंगे यानी वैकेंसी कंप्लीट होनी है। अगर एग्जाम ना करा के थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो बच्चों को टाइम मिल जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होगा। और इसके बाद सवाल यह है कि फेज 2 के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ। कम से कम 14,762 पदों पर तो विभाग रिजल्ट जारी करे। और आखिर तीसरे फेज में इन सीटों को ऐड करने की क्या जरूरत। तो ये सारी बातें की ही जा रही है और बहुत सारे बच्चे भी धरना प्रदर्शन करने आज गए हैं, आपको पता होगा, पटना में। तो वहाँ पर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सेकेंड फेज के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर ही वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। बहुत से बच्चे एक नंबर से छटे हुए हैं और वो चाहते कि ये जो सीट जारी की गई थी, ये जो संख्या जारी की गई थी सीटों की, उस पर रिजल्ट निकाले, क्योंकि ये उनका अधिकार है, इसे थर्ड फेज में ना जोड़ा जाए। खैर, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर शिक्षक भर्ती मार्च में हो सकती है। तीसरे चरण की परीक्षा विभाग ने मांगा है ब्यौरा। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा मार्च महीने में हो सकती है और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 2 दिनों में शिक्षकों की रिक्तियाँ मांगी गई है और लगभग 10 फरवरी तक ये इन्हें पहुँचाना होगा सारी रिक्तियाँ। और बिहार लोक सेवा आयोग 2 चरणों की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ले चुका है और दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग शुरू है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिक्तियां भेजने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सबको पत्र भेजा है और उनसे कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर 5, 6 से 8 और 9 से 10 तथा 11 से 12 की रिक्तियां 2 दिनों में उपलब्ध कराई जाए। पत्र में कहा गया है कि रिक्तियां नहीं मिलने के चलते तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए आगे की कार्यवाही बाधित है, लिहाजा रिक्तियां 2 दिन में उपलब्ध कराई जाए। इंटर परीक्षा जूता मोजा पहनकर दे सकेंगे परीक्षा। ये आप जितने भी बिहार में एग्जाम हो रहे हैं, मतलब 11th 12th के,
वो सारे यहाँ पर जो ठंडी है जिसकी वजह से जूते मोजे को निकाल दिया जाता है कि कोई नकल ना कर सके, अब वो दे सकेंगे परीक्षा उसे पहनकर भी। खैर देखिए यहाँ पर अब नियोजित शिक्षकों के रिक्त पद स्थायी किए जाएंगे। तो यहाँ देखिए नियोजित शिक्षकों के रिक्त पदों को स्थायी किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने जिलों को कहा है कि करीब 20 से 25 हज़ार नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने के बाद योगदान दिए हैं। ऐसे नियोजित शिक्षकों के पद रिक्त हो गए हैं और अब इन रिक्त हुए पदों को स्थायी पद के रूप में सृजित किया जाएगा, यानी TRE 3 में इन्हें जोड़ा जाएगा। और उसके बाद विभाग ने जिलों को लिखे पत्र में नाराजगी भी व्यक्त की है कि पूर्व में ही इससे संबंधित जानकारी मांगी गई थी जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः 2 दिनों के अंदर संबंधित रिपोर्ट विभाग को भेज दे ताकि पदों के सृजन की आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके। पद वर्ग समिति से इन पदों को सृजित कराने की कार्यवाही की जाएगी। मालूम हो कि अब 2 चरणों में बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों का चयन किया गया है। पहले चरण में 28,000, दूसरे में 11,000 ऐसे शिक्षक चयनित हुए हैं जो पूर्व से नियोजित हैं। इसमें भी देखिए लगभग 28,000 और 11,000 लगभग पूरी मिला के 40,000 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका चयन 1 और 2 दोनों में हुआ है और ये खाली हो जाएंगे पद। तो हालांकि इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे भी नियोजित शिक्षक हैं जो चयन के बाद भी पुरानी जगह पर ही कार्य कर रहे थे। आयोग से चयनित शिक्षकों के रूप में उन्होंने योगदान नहीं किया है, वहीं कईयों ने नई जगह पर योगदान कर चुके हैं। तो इन सबका भी ब्यौरा मांगा जा रहा है और ये जल्द ही TRE 3 में इन्हें जोड़ा जाएगा और इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी। तो आपको 2 चीज़ बता चुकी हूँ जिसमें पदों की संख्या बढ़ोतरी की बात की गई है और यहाँ पर भी यही बात है जो मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल चुकी हूँ, वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी देखिए ये भी आप देख लीजिए। BPSC अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आपत्ति निस्तारण के बाद प्रकाशित परीक्षा फल में सफल अभ्यर्थी बुधवार तक प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा फल में सफल अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हैं, वैसे प्रमाण पत्र को ही अभ्यर्थी 31 जनवरी तक अपलोड कर सकते हैं। यानी जो प्रमाण पत्र आप लोगों ने अपलोड पहले नहीं किया था उन्हें अब अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता है ये समय एक तो देते नहीं है टाइम और बिल्कुल भी आपको सोचने समझने का वक्त नहीं होता है क्योंकि इनके मन में जो आता है ये कर लेते हैं और जब आप पर आती है सारी चीज़ें तो ये करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। बाकी ये भी बात की जा रही है कि क्या अपीयरिंग वालों का मौका मिलेगा, यानी कि अपीयरिंग सीटेट वालों का। और अभी एस्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, आपको पता है कि उसका डमी आ चुका है, 3rd डमी जारी हो चुका है। तो ये भी चाहते कि इन्हें मौका मिले क्योंकि जब तक इसका एग्ज़ाम होगा उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो अपीयरिंग वालों को आपको पता है कि मौका नहीं दिया गया था, 2 में और 3 में भी शायद ना दिया जाए। और इसके साथ में जो SCS के पाठक सर है उन्होंने भी कई स्कूलों में जाके ये कहा था कि जितने भी DLED वाले हैं उनको भी TRE 3 में मौका मिलेगा क्योंकि वो 22-23 वाले जितने भी हैं उनका तब तक एग्ज़ाम क्लियर करवा दिया जाएगा, जिसकी वजह से एग्ज़ाम की डेट भी उनकी आगे करवा दी गई थी, जिसकी वजह से वो इसमें शामिल हो सके। लेकिन अब इनके ऊपर भी तलवार लटक चुकी है क्योंकि जो आयोग ने अगस्त में एग्ज़ाम जारी करने का कैलेंडर जारी कर दिया था। अब उसके हिसाब से जितना भी राजनीति में उलटफेर हो रहा है बिहार में उसके हिसाब से अब जल्दी ही एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी जा रही है कि पहले ही हो जाएगा। तो अब जितने भी अपीयरिंग वाले हैं उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है कि क्या इन्हें मौका मिलेगा। हालांकि मिलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या किया जाता है। अगर कोई भी अपडेट होगी इससे रिलेटेड तो मैं अपने वीडियो पर आपको बता दूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।